मैं साइलेंट सिंह स्वागत करता हूं आपका अरविंद इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन पोर्टल पे। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे बैठे होंगे और काफ़ी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने आया हूं रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेके। जैसा कि आप देख रहे होंगे वो चैप्टर है हम लोग का डाइस से पासे से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद की क्लास अगर आज आप पूरी अटेंड करते हैं तो आपके डाइस के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ जाए और किसी भी टाइप के आ जाए तो आज के बाद से वो डाइस के क्वेश्चन आपके कभी नहीं फंसेंगे और आप चुटकी बजाते वो क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आपको अगर सीखना है डाइस, अच्छे से सीखना है, तो आज आप पूरी क्लास में बने रहिए और आज पूरी क्लास में हम लोग डाइस के हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और देखा जाएगा कि कैसे डाइस के हर एक क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से हम लोग कर ले। हमारे 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला हम कहेंगे स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मानक पासा, और जो दूसरा टाइप होता है हम लोगों का वो होता है नॉर्मल डाइस, जनरल डाइस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे सामान्य पासा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सामान्य पासा और स्टैंडर्ड पासा, मानक पासा में डिफरेंस क्या होता है। तो आपको हम बता दें कि स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होते हैं जो आप लूडो खेलते हो तो जो डाइस उसमें यूज करते हैं वो मानक पासा होता है। आप जब सुनते होंगे कि महाभारत के टाइम पे शकुनी जिस पासे से खेला करते थे वो पासा कौन सा होता था, वो पासा स्टैंडर्ड डाइस होता था। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया कि क्या अंतर होता है नॉर्मल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में। तो यहाँ पे आप समझिए कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट जो फेस होते हैं, जो विपरीत सतहें होती हैं, उनका जो सम होता है, योग होता है, वो कितना होता है, 7 होता है। अपोजिट फेस का जो योग होगा वो कितना होगा, 7 होगा। अगर अपोजिट फेस का योग 7 है तो वो कौन सा पासा कहलाएगा, आपका स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। जैसे कि जब आप देखिएगा लूडो में, तो लूडो के एक जो होता है, एक जिस सतह पे होगा उसके विपरीत सतह पे क्या होगा, 6 होता है, हमेशा ये होगा। तो 6 और 1 मिलकर क्या हो गए, 7 हो गए। इसका मतलब ये दोनों अगर अपोजिट फेस हैं तो उनका योग कितना है, 7 है। इसी तरह से 2 का अपोजिट 5 होता है और 4 के विपरीत में क्या होता है, 3 होता है। तो इनका योग, जो दोनों सतहों का आप विपरीत सतहों का योग लेंगे तो वो ऑलवेज कितना होगा, 7 होगा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड डाइस कहा जाता है। अब बात आती है सामान्य पासे की। तो सामान्य पासा में क्या होता है फ्रेंड्स, तो सामान्य पासा में एडजेसेंट जो फेस होते हैं, एडजेसेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में, पड़ोसी। तो पड़ोसी जो फेस होंगे इनका जो सम होगा, जो योग होगा, वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। किसका योग 7 होता है, पड़ोसी सतहों का योग कितना होगा आपका, 7 होगा। जैसे मान लीजिए पहले के एग्जामों में एक क्वेश्चन यहीं से पूछ दिए जाते थे जो कि अब नहीं पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन बनते थे, आपको एक पासा ऐसा दे दिया जाता था और इस पे कुछ नंबरिंग होती थी, 3, 5 और मान लीजिए 2, और कह दिया जाता था बताइए ये साधारण पासा है या मानक पासा है, या इसी तरह से 1-2 फिगर और दे दिए जाएंगे और कहेगा कि इसमें से कौन सा मानक पासा है। तो मानक पासा हम कैसे देखते हैं, तो एक चीज समझ लीजिए आप यहाँ पे और उसको नोट डाउन कर लीजिए कि मानक पासा हम कभी नहीं बता सकते कि ये मानक पासा होगा। वो निकालने का टूल्स नहीं है हमारे पास। हम क्या निकाल सकते हैं, तो हम नॉर्मल पासा निकाल के देख सकते हैं कि ये नॉर्मल पासा है या नहीं है। अगर नॉर्मल पासा नहीं हुआ, साधारण पासा वो नहीं हुआ, तो उसको कौन सा पासा हम मान लेंगे, उसको मानक पासा मान लेंगे। तो जो भी हमारा देखने का क्राइटेरिया होता है वो किस पे फुलफिल होता है, नॉर्मल डाइस पे। जैसे आप समझिए यहाँ पे, जैसे आपको क्या पता है कि 5 का विपरीत क्या है, नहीं पता। आपको पता है 3 का विपरीत क्या है, नहीं पता। तो हम यहाँ विपरीत तो देख ही नहीं पाते हैं। हम यहाँ देखते क्या हैं कि ये
पासे के 3 सतह हमें दिखाई दे रहे हैं। और आप एक पॉइंट यहां करके लिख लो जो कि डाइस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइस में जो आपके 3 सतहें दिखती हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये जो 3 सतहें दिखती हैं, ये 3 सतहें कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होती हैं। कभी भी एक दूसरे के क्या नहीं होंगी? अपोजिट नहीं होंगी। तो होंगी क्या ये? तो ये एडजेसेंट होती हैं। क्या होती हैं? एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी होती हैं। तो जो आपको ये 3 सतहें दिखती हैं, ये आपस में तीनों एक दूसरे के पड़ोसी होंगी। ये कभी विपरीत नहीं होंगी। इसको आप कभी भी डाइस में मत भूलना, क्योंकि इसी पे पूरी डाइस खत्म कर दी जाएगी। जैसे हम आपको समझा दें, जैसे मान लीजिए ये डस्टर आपके सामने रखा हुआ है। अब ये डस्टर है, तो डस्टर को अगर हम ऐसे रख दें, हम आपसे कहें कि इसमें कितनी सतहें दिख रही हैं, तो आप कहेंगे सर एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। 3 सतह दिख रहा है। इसका विपरीत ये पीछे वाला है जो आपको नहीं दिख रहा है, और इसका विपरीत ये पीछे वाला है जो आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? पड़ोसी हैं। क्लियर है? तो जो भी 3 सतह आप देखेंगे वो हमेशा एक दूसरे के पड़ोसी ही होंगे। तो यहां पे अगर हमको ये सतह दिख रही है 3, तो क्या ये तीनों विपरीत होंगी? तो नहीं होंगी। ये होंगी क्या? तो पड़ोसी होंगी। अब विपरीत जब हम नहीं देख सकते हैं तो हम पड़ोसी चेक करेंगे, और पड़ोसी में किन्हीं 2 सतहों का योग क्या होना चाहिए? 7। तो वो सामान्य पासा है। हम इनको पहले जोड़ते हैं, 5 और 3 मिलाकर 8 हो गए, 7 तो नहीं हुआ। 3 और 2 मिलाकर 5 हो गए, 7 तो नहीं हुआ। लेकिन ये 5 और 2 मिलाकर कितने हो गए? 7 हो गए। इसका मतलब कि यहाँ पे 7 आ रहा है 2 पड़ोसी सतहों को जोड़ने पर, इसलिए ये कौन सा पासा हो जाएगा? सामान्य पासा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहां पे 4 हो गया होता, क्या हो जाता? 4। अब देखो यहां 4 और 3 ये मिलाकर 7 बनाए, तो भी ये कौन सा? कोई भी 2 सतह मिलकर अगर 7 बना दिया तो वो कौन सा पासा हो जाएगा? सामान्य पासा। अब मान लीजिए कि हम यहां लिख देते 1 लिख देते। अब ये बताओ कि 1 लिखते ही 5 और 1 मिलके 6 बनाया, 7 तो बनाया नहीं। 5 और 3 मिलकर 8 बनाया, 7 तो बनाया नहीं। और 3 और 1 मिलकर 4 बनाया, 7 तो बनाया नहीं। इसका मतलब कि यहाँ पे पड़ोसी जितने भी हैं उनमें से किसी भी 2 को जोड़ लें तो वो 7 नहीं बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो ये सामान्य पासा नहीं होगा। फिर ये कौन सा पासा हो जाएगा? मानक पासा। तो मानक पासा हम डायरेक्ट नहीं चेक कर पाते हैं, हमको चेक क्या करना होता है? सामान्य पासा। क्यों? क्योंकि मानक पासा में विपरीत का योग 7 होना चाहिए, और किसी भी पासे का विपरीत हमको नहीं दिखता है। हमको क्या दिखता है? केवल पड़ोसी। इसलिए हम पड़ोसियों को ऐड करते हैं, किसी 2 पड़ोसी को। अगर योग 7 बन गया तो हम कहेंगे वो साधारण पासा है, और अगर योग 7 नहीं बना तो हम तुरंत मान लेंगे कि वो कौन सा पासा है? मानक पासा है। अब इसके बाद 2 पॉइंट और बनता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझा जाए, और उसी के हेल्प से आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। हम 3 पॉइंट लिखेंगे जो कि पासे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। तो पहला पॉइंट जो हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि ये जो 3 सतहें हमें दिखती हैं ये हमेशा एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, ये अपोजिट विपरीत कभी नहीं होंगे। इसको आप कभी मत भूलना, इसको याद कर लीजिए। दूसरा पॉइंट आइए देखा जाए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 2 पासे दे दिए गए, ऐसे हमारे पास 2 पासे हैं। अब ये देखिए इन पासों में यहाँ 2 लिखा है, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ये 3 है और ये 6 हो गया, ऐसे हो गया। अब ये देखो कि अगर 2 पासे आपके हैं तो इन पासों में कुछ सिमिलरिटीज, कुछ समानता है क्या? तो हम देख रहे हैं कि सर ये जो 2 पासे हैं इसमें ये जो 2 है ये 2 दोनों में समान है, मतलब कि 3 अंकों में से 1 अंक दोनों में समान है, और वो कौन सा मान है? 2 समान है। तो अब जब फ्रेंड्स एक नंबर समान हो, कोई एक नंबर क्या हो? कॉमन हो। अब देखना, ध्यान से इस चीज को देखना जो हम कहने जा रहे हैं। जब एक नंबर कॉमन होगा तो वहां पे 2 केस बनेगा। वहां क्या केस बनेगा? 2 केस बनेगा। हो सकता है कि प्लेस भी उनका कॉमन हो।
अब प्लेस मतलब वो जगह का मतलब कि जैसे इस सरफेस पे देखिए, यहाँ पे इस सरफेस पे यहाँ 2 है, तो उसी सेम सरफेस पे इस पासे में भी 2 है कि नहीं? आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 है, तो सेम सतह पे यहाँ भी 2 है। अगर नंबर कॉमन है और नंबर कॉमन के साथ साथ प्लेस भी, उनकी जगह भी समान है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो जिस स्थान पे है वो उसका विपरीत होगा। मतलब कि 5 का विपरीत यहाँ कौन हो जाएगा? 5 का विपरीत यहाँ 5 यहाँ है, 3 यहाँ है। जिस सतह पे जो है, इस सतह पे 5 है, इस सतह पे 3 है, तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे। और यहाँ पे 1 है, तो इसी सेम सतह पे यहाँ पे क्या है? 6 है, तो 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अब बचा यहाँ 2 और 2 बचा, तो आपको बताइए कि अगर आप पासे में 6 नंबर होते हैं तो यहाँ पे कौन सा नंबर अभी बाकी है? तो आप कहेंगे 4, तो हम कहेंगे ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो 5 का विपरीत 3 हो गया, 1 का विपरीत 6 हो गया और 2 का विपरीत कौन हो गया? 4 हो गया। ये कब होगा? ये तब होगा जब एक नंबर कॉमन होंगे और उसके साथ साथ उसका प्लेस भी क्या होगा? कॉमन होगा। अब बात आती है दूसरी कि अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि सर अगर प्लेस कॉमन ना हो, मतलब जगह जो है वो समान ना हो, जैसे 2 यहां हो जाता और 3 यहां हो जाता, अब क्या करें? देख लीजिए, यहाँ पे क्या है? एक नंबर तो कॉमन है लेकिन उसका जगह कॉमन नहीं रहा। तो जब प्लेस कॉमन नहीं होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो उस केस में हमको क्लॉकवाइज रोटेट करना होगा। कैसे रोटेट करना होगा? क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना होगा। अब आप पूछोगे कि क्यों क्लॉकवाइज ही रोटेट करें सर, हम एंटी क्लॉकवाइज भी तो रोटेट कर सकते हैं। तो आप एकदम कर सकते हो, लेकिन अगर इसको क्लॉकवाइज रोटेट करिएगा तो आप इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, और अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो इसे भी आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लियर है? अब यहां से देखो, तो जो कॉमन होता है, जो नंबर कॉमन होगा उसे लेकर हम क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएंगे। तो आप बताओ यहां कॉमन कौन है इसमें, इन दोनों में? तो आप कहोगे 2, तो उन दोनों को ऊपर नीचे आप लिख लीजिए। जो नंबर कॉमन है उनको हमने लिख लिया। क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या करना है कि क्लॉकवाइज रोटेट करिए उस नंबर से। तो क्लॉक ऐसे ही घूमती है, तो ऐसे जब क्लॉक जाएगी तो 2 के बाद क्या आ रहा है? 5, तो 5 लिख लीजिए, और उस 5 के बाद क्या आ रहा है? 1, तो 1 लिख लीजिए। क्लियर है यहां से? अब यहां आ जाओ, तो यहां से 2 के बाद रोटेट करोगे तो ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट होगी, तो 2 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा, तो यहाँ 6 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा, तो यहाँ क्या हो गया? 3 हो गया। क्लियर है? तो हम ऐसे भी जा सकते हैं कि 1 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक दूसरे का विपरीत, और 5 का विपरीत 6 और 2 हट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्या समझना है? आपको ये समझना है कि सर अगर नंबर भी, एक नंबर कॉमन है, उसका प्लेस भी कॉमन है, तो हमको रोटेट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट बता देंगे कि जो जिस पोजीशन पे है उसी का वो विपरीत हो जाएगा। दूसरा, अगर नंबर कॉमन नहीं है तो हम उसको जो प्लेस कॉमन नहीं है, तो अगर प्लेस कॉमन नहीं है तो जो नंबर दोनों में एक नंबर जो कॉमन है उसको लेकर हम क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएंगे। अब आप सोचोगे कि क्या प्लेस कॉमन है तो हम क्लॉकवाइज रोटेट नहीं कर सकते हैं? तो आप यहां भी रोटेट कर सकते हैं, बट रोटेट करने में 2-4 सेकेंड जो भी आपका लॉस होगा, अगर प्लेस कॉमन है तो वो लॉस हम क्यों करने जाए, हम डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या सीखा आपने कि अगर 1-2 पासे हैं या 2 से ज्यादा पासे हैं, हमको केवल उसमें से 2 पासे लेने हैं। कोई ऐसा 2 पासा जिसमें एक नंबर केवल कॉमन हो, वो कॉमन है तो हम उसको लेकर क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अगर उसका प्लेस भी कॉमन है तो हम डायरेक्ट बता देंगे कि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ पे अगर कॉमन होता तो यहाँ पे जो पोजीशन होती वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते। यहाँ जो है और यहाँ जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या होते? विपरीत होते। क्लियर है? अब एक पॉइंट और देखते हैं, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि तीसरा पॉइंट कहेगा कि सर, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्या जरूरी है कि यहाँ पे एक ही नंबर कॉमन हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 नंबर कॉमन हो जाए। तो जैसे देख लीजिए, हमने एक फिगर बना के आपको दिखाते हैं। अब मान लीजिए कि इसको मिटा देते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे हमारे पास 2 पास हैं, तो यहाँ हो गया 2, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, यहाँ
2 हो गया और यहाँ 6 हो गया, ऐसे मान लीजिए कोई है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ तो एक नहीं दो नंबर समान है, दो नंबर कॉमन है दोनों पासों में। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2 नंबर अगर क्या हो आपके कॉमन हो, 2 नंबर आपके क्या हो कॉमन हो। अगर 2 नंबर कॉमन है तो जो दोनों में अलग अलग नंबर है जो कॉमन नहीं है, जैसे इसमें 2 1 कॉमन है तो इसमें अलग क्या है 5 और इसमें अलग क्या है 6, तो हमेशा 5 किसका विपरीत होता है, 6 का। मतलब जो डिफरेंट नंबर होते हैं दोनों में, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब बात आई कि सर यहाँ पे तो हमको सबका पता चल गया, हर तीनों नंबर जो आपके ये तीनों नंबर हैं इन तीनों का अपोजिट पता चल गया, लेकिन यहाँ तो केवल हमको एक ही पता चला कि 5 का विपरीत 6 है। अगर क्वेश्चन 5 के अलावा किसी का पूछ दे, जैसे 2 का विपरीत पूछ दे, 1 का विपरीत पूछ दे, तब हम क्या बताएंगे। क्लियर है। अब ये देखो आपने पहला रूल पढ़ा कि ये सभी क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं। इसका मतलब कि ये 2 और 1 जो यहाँ साथ में हैं ये कभी एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं क्या? आप कहोगे नहीं हो सकते, क्योंकि पहला रूल ही हमने पढ़ा कि जो तीनों सतहें होती हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। तो 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी। इसका मतलब अब विपरीत होगा कौन? तो 1 2 एक दूसरे के होगा नहीं, 5 6 तो आपस में विपरीत हैं। तो बचा कितना नंबर? तो 2 नंबर और बचे। कौन कौन सा? 3 और 4। इसका मतलब इन दोनों का विपरीत 3 और 4 होगा। लेकिन कंफर्म आप कैसे बता सकते हैं कि 2 का विपरीत 3 होगा या 4 होगा? तो हम फंस जाएंगे, और जब हम फंसेंगे तो आंसर कैसा देंगे? डाउटफुल देंगे। और डाउटफुल आंसर क्या होता है कि सर या तो ये या तो ये। अब यहां पे आइदर आर का केस आ जाता है। कब? जब 2 नंबर कॉमन होते हैं और आपसे तीसरा वाला पूछे तब तो आप बता सकते हैं, लेकिन जो कॉमन है उसका विपरीत अगर पूछ दिया जाए तो वहां हम श्योर नहीं बता सकते हैं। हम यहां बताएंगे क्या कि 3 या 4 बताएंगे इसका, और इसका भी क्या बताएंगे कि सर 3 होगा या 4 होगा। हम कंफर्म केवल किसका बता सकते हैं? इसका, कि इसका विपरीत 5 होगा 6 होगा। लेकिन वही जब एक नंबर कॉमन होता तो हमसे आप कुछ भी पूछ लेते, 6 नंबर का विपरीत पूछ देते तो हम बता सकते हैं। क्लियर है। तो 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला कि तीनों सतहें कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, हमेशा पड़ोसी होंगे। अगर 2 फिगर है उनमें 2 में से कोई एक नंबर कॉमन है तो आप कुछ भी हमसे पूछिए, हम क्लॉकवाइज घूम के वहां पे 6 नंबर का विपरीत आपको बता सकते हैं। लेकिन जब 2 फिगर में हमारे 2 नंबर कॉमन हो जाएंगे तो हमको बस ये पता चल सकता है कि जो दोनों में अलग है वो दोनों तो एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आप हमसे किसी का विपरीत पूछेंगे, जो नंबर उसमें कॉमन है उनका विपरीत आप पूछ लेंगे, तो हम कंफर्म नहीं बताएंगे, हम आइदर आर के साथ बताएंगे। अब बात आती है कि क्या सर इसी के अलावा क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है? तो नहीं, हम इस तरह से भी, ये हमारा टाइम बचाएगा, हम ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो एक दूसरा तरीका है, हम वहां से भी एलिमिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसे आप बहुत ही आराम से इन्हीं के हेल्प से सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन देखा जाए और अप्रोच समझा जाए कि हमको एग्जाम में किस टाइप से ये क्वेश्चन करने हैं कि हमारा जल्द से जल्द ये क्वेश्चन हो जाए। तो सबसे पहले ये 3 पासे आपको दिए गए हैं, और मान लीजिए यहां पे हमने अपने आप से क्वेश्चन बना दिया। जैसे आपसे पूछ देता 6 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, कुछ भी ऐसे पूछ सकता था आपका कि विपरीत क्या होगा और हमको बताना होगा। तो करना कैसे है इसको सबसे पहले समझिए। हमें करना क्या है कि हम लोगों ने अभी रूल पढ़ा जिसमें हम लोगों ने दूसरा वाला पॉइंट क्या पढ़ा था कि हमको ऐसे 2 पासे उठाने हैं जिसमें कोई एक नंबर समान हो। हर क्वेश्चन में आपको यही अप्रोच रखना है कि आप 2 पासे, चाहे 4 पासा दिया हो, चाहे 3 पासा दिया हो, या 6 पासा दे दिया हो, आपको केवल ऐसे 2 पासे उठाने हैं जिसमें एक नंबर कोई ना कोई कॉमन हो, केवल एक। अगर एक नहीं मिलेगा तो फिर हम 2 वाला उठाएंगे, लेकिन कोशिश क्या करेंगे कि एक नंबर वाला उठाएं। आप देखो यहाँ पे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है। तो ऐसा देखो, जैसे यहाँ देखिए आप, तो यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि सर 3 3 केवल समान है, इसके अलावा इसमें 2 1 है, इसमें 4 5 है। तो हमारा काम हो गया, हमको ऐसे पासे उठाने थे जिसमें केवल एक नंबर समान है।
तो मिल गया हमको। अब क्या करना है, तो अब इनको जो नंबर समान है इनको लेकर क्लॉकवाइज घूम जाना है। जैसे यहां देखिए, तो यहां 3 है तो हमने यहां 3 लिख लिया। अब 3 के बाद क्लॉकवाइज रोटेट करिए घड़ी की दिशा में, तो घड़ी ऐसे ही तो जाती है, तो इसका मतलब 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 1 आएगा, तो 3 के बाद आ गया 2 और 2 के बाद क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है। अब फिर क्या करना है, इसमें दोनों में जो कॉमन है उसी को लेकर घूमे हैं हम, 3 को लेकर इसमें रोटेट किए, तो यहां भी किसको लेकर रोटेट करेंगे, 3 को, तो इस 3 को इस 3 के नीचे लिख लीजिए। अब यहां पे चलिए, तो ऐसे घड़ी कैसे जाएगी, ऐसे घूमेगी, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4, तो हमने यहां 4 लिख लिया, और यहां क्या आएगा 5, तो हमने यहां क्या लिख लिया, 5 लिख लिया। अब ये बताओ, हमने क्या कहा था, जो जिसके नीचे होता है वो उसका विपरीत होता है, तो 5 का विपरीत क्या हो गया, 1, 2 का विपरीत क्या हो गया, 4, और 3 का विपरीत क्या होगा, तो 3 का विपरीत 3 तो होगा नहीं, तो 1 3 को हटा दीजिए। अब ये बताइए, जो लूडो आप खेलते हो तो उसमें जो 6 नंबर होते हैं, तो उनमें से कौन सा नंबर मिस है यहाँ पे, तो आप कहेंगे 6 वाला नंबर मिस है, इसका मतलब 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। होगा कि नहीं हो गया। अब देखो यहां से, अब आपके यहां पे हमको 6 का विपरीत अगर पूछता तो हम 3 बताते, 2 का विपरीत पूछता तो हम 4 बताते, 3 का विपरीत पूछता 6 बताते, 1 का विपरीत पूछता तो क्या बताते, हम 5 बताते। अब बात आती है कि सर मान लीजिए कि हम ये वाला न लिए होते, अब हटा देते हम, आप ये न लिए होते, आपकी नजर इस पे न गई होती, तो आप यहां देखो, अब इसको और इसको देखो, तो इन दोनों में क्या समान है, तो आप कहोगे 2 समान है। इन दोनों में अगर आपकी नजर इन दोनों पे गई होती तो आपको क्या दिखेगा, 2 समान है, तो 2 को लेके रोटेट कर जाइए। तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ 2 के बाद क्या आएगा, 1, और 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। यहां भी 2 को लेकर रोटेट करें क्लॉकवाइज, तो 2 के बाद 5, 5 के बाद क्या आएगा, 6, तो 2 के नीचे 2, 2 के बाद 5 और 5 के बाद 6, इसका मतलब 3 का विपरीत 6 हो गया, 1 का विपरीत 5 हो गया, और 1 2 को हटा दीजिए, और जो बचा है यहाँ पे क्या बच रहा है, 4, तो 4 लिख दीजिए। देखिए ये और ये दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया, चाहे आप जैसे भी करो आंसर वही आना है। अब कहते हैं आप कि सर हम मान लीजिए हम इसको भी ना देखे होते, ठीक है, इसको भी मत देखिए, फिर आप इसको ले लीजिए, इन दोनों को लेंगे तो क्या समान है दोनों में, तो आप कहेंगे कि सर इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 को लेके घूम जाइए। अगर हम 5 को यहाँ पे लेके घूमते हैं तो देख लीजिए 5 आएगा, 5 के बाद 3 आएगा, और 3 के बाद क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ 5 सेम है, तो 5 के नीचे 5 हो गया, 5 के बाद क्या आएगा, 6, और 6 के बाद क्या आएगा, 2, तो देखिए 4 का विपरीत 2 हो गया, 6 का विपरीत 3 हो गया, और 5 को हटा के यहाँ पे बच क्या रहा है, 1, तो हम 5 का विपरीत क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो आपको करना क्या है ना, कि आपको 3 फिगर 4 फिगर से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस 2 फिगर चाहिए। हमको कोई ऐसा 2 फिगर इसमें से दे दीजिए जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो, उसको लेके हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, और हम सारे, आप जितने क्वेश्चन पूछ लेंगे किसका विपरीत क्या है, हम सारे बता सकते हैं यहां से। क्लियर है। अब बात आती है कि अगर आपको लगता है कि सर मान लीजिए कि हम यहां से भी नहीं कर पाते हैं, क्लियर है, अब यहां से नहीं अगर आप कर पाते हैं तो आपका अप्रोच क्या होगा वो समझिए। अब यहां से अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप एलिमिनेशन के थ्रू जाओ। किसके थ्रू, एलिमिनेशन। जैसे मान लीजिए किसी ने पूछा 6 का विपरीत क्या होगा, तो अब देखो, या किसी ने पूछ दिया आपसे कि सर 5 का विपरीत क्या होगा, तो देखो 5 का अगर किसी ने भी आपसे विपरीत पूछा तो 5 का विपरीत क्या हो सकता है, तो आप सोचोगे कि सर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 6 हो सकता है। भाई यही तो हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो इन्हीं की बनती है। अब ये बताओ कि यहां 5 के साथ कौन है, 4 और 3। और पहला रूल, डाइस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कि जो तीनों सतहें होती हैं ये कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। तो 5 का विपरीत कभी 4 और 3 होगा, नहीं होगा, तो काट दीजिए 4 और 3 को, कट गया। अब ये बताओ यहां 5 के साथ क्या है, 6 और 2, तो 5 का विपरीत कभी 6 और 2 होगा, तो नहीं होगा, तो 6 और 2 भी कट गया। अब देखो कहीं भी 5 के साथ 1 था, नहीं था, इसका मतलब यहां 1 ही बचा, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि सर 2 का विपरीत क्या होगा, तो हम जा सकते हैं कि सर 2 तो 1 होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यही तो हो सकता है। अब ये बताओ 2 के साथ यहां क्या है, 6 और 5 है, तो ये कभी नहीं होंगे, तो काट दो 6 और 5 को। यहां 2 के साथ देखिए 1 और 3 है, तो काट दीजिए 1 और 3 तो कभी हो ही नहीं सकते, तो बचा क्या, 2 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। लेकिन फ्रेंड्स ये आपका टाइम लेगा,
क्लियर है। तो यहां से अगर आप क्लॉकवाइज अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि ऐसे दो पासे लेने हैं जिसका एक नंबर समान हो, तो हमको ये लिखने की भी जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट दिमाग में सोच सकते हैं कि सर यहां 2 है, यहां 2 है, तो 2 के बाद 1 आ रहा है और यहां 2 के बाद 5 आ रहा है, तो 1 का विपरीत 5 हो गया, और फिर यहां 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको घूमने की जरूरत थोड़ी है। क्लियर है ना यहां से। अब आते हैं एक और क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग ये अप्रोच आप ट्राई करिएगा, हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, लेकिन अब इससे नहीं जाएंगे क्योंकि हमने आपको बस ये सिखा दिया कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो यहां से एलिमिनेशन के थ्रू आप जा सकते हैं, बट अब हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ आप भी करिए। अब देखिए यहां पे आपसे कुछ भी पूछ देता, कोई भी नंबर का विपरीत पूछ देता, हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, हमको ये नहीं देखना है किसका विपरीत पूछ रहा है, हमको ये देखना है कि सर इसमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जिसमें केवल एक संख्या कॉमन है। तो ये देखो, इन दोनों को देखोगे तो 6 और 2, 6 और 2, 2 संख्याएं कॉमन है, इसको नहीं लेना है। यहां जाते हैं तो इनमें देखा जाए अगर, तो हमने क्या देखा कि 6 कॉमन है, यहां 3 2 अलग है, 5 4 अलग है। इसका मतलब ये हमारा काम हो गया। हमको तो ऐसा ही चाहिए था जहां पे किन्हीं दो पासों के बीच एक नंबर कॉमन हो। अब इसको लेके घूम जाओ, अगर घूमना नहीं चाहते हैं तो भी हम बता सकते हैं। जैसे देखिए 6 कॉमन है, तो 6 के बाद क्या आ रहा है, यहाँ 2, और यहाँ 6 के बाद क्या आ रहा है, 5। क्लॉकवाइज देखिए 6 के बाद क्या आ रहा है, 2, और यहाँ 6 के बाद क्या आ रहा है, 5, तो 2 का विपरीत 5 हो गया। और उसके बाद 3 आ रहा है, और उसके बाद यहाँ क्या आ रहा है, 4, तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। अब 6 का विपरीत क्या होगा, तो 3 2 और 5 4 तो हो गए, बचा क्या, 1 बचा, तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं सोच पा रहे हैं तो आप यहाँ लेके रोटेट कर जाइए। जैसे देखिए यहाँ 6 था, तो 6 के बाद क्या आएगा, 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3। देखिए 6 के बाद 2, 2 के बाद 3। अब यहाँ 6 के नीचे 6 लिख लीजिए, और 6 के बाद क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5, और 5 के बाद क्या आएगा, 4। तो 3 का विपरीत 4 हो गया, 2 का विपरीत 5 हो गया, और एक 6 को हटा देंगे और जो बचा हुआ नंबर लिख देंगे वहां पे 6 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। कर सकते हैं कि नहीं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से हमसे आप कोई भी नंबर पूछेंगे, किसी का भी विपरीत पूछेंगे, 6 सतह होती है, 6 में किसी का भी आप विपरीत पूछ दीजिए, हम यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी वही काम करना है आपको। देखो एक सिंबल कोई कॉमन हो, अब देखो नंबर हो, सिंबल हो, या ये डॉट हो, या उस पे कोई कलर दे दिया जाए, लाल, इसका लाल, हरा, नीला, पीला, गुलाबी, बैगनी, कुछ भी दिया जाए, या ABCD लिख के दे दिया जाए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो अप्रोच यहाँ होगा वही अप्रोच यहाँ भी होगा, वही अप्रोच यहाँ भी होगा, और वही अप्रोच वहाँ भी होगा। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे आपको सिंबल दिया है, तो आप ऐसा ढूंढो ना जहाँ एक सिंबल कॉमन हो। तो यहाँ देखो इन दोनों में बात करें तो यहाँ 2 2, ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, छोड़ देंगे। यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ, तो यहाँ देखो स्टार कॉमन है, इसके अलावा इसमें ये दोनों अलग हैं, ये दोनों अलग हैं, तो हमारा काम हो गया। बस स्टार को लेके हम घूम जा रहे हैं। तो स्टार के बाद यहाँ क्लॉकवाइज अगर रोटेट करोगे आप तो क्या आएगा, स्टार के बाद माइनस, और माइनस के बाद @ आएगा कि नहीं आएगा। और यहाँ देखो तो यहाँ स्टार के बाद क्या आएगा, प्लस आएगा, और ये उसके बाद क्या आएगा, ये डॉलर आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब हो गया, तो इसका मतलब इसका विपरीत ये है, इसका विपरीत ये है, और एक स्टार को हटा देंगे, और स्टार के अलावा यहाँ देखो क्या है, तो स्टार के अलावा यहाँ क्या है, कॉपीराइट है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा, ये इसका विपरीत हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे दो पासे लेने हैं जिसमें एक सिंबल समान हो और उसको लेके क्लॉकवाइज घूम जाइए। जरूरी नहीं है कि यही लीजिए, आप कोई भी ऐसा ले लीजिएगा और उसको सॉल्व करिएगा, सेम यही आंसर आएगा आपका। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन यहां से भी देख लेते हैं। अब यहां देखो आप, तो ये बताओ यहाँ पे 1 3 2 है, आप देखो ऐसा, तो ये देखो ये और ये, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ 2 है, ये बस सेम है, इसके अलावा सब विपरीत मतलब अलग है। अब देखो यहाँ पे जब हमने आपको बताया था कि एक नंबर कॉमन होगा, तो वहां पे दो केस बताया था कि हो सकता है प्लेस भी कॉमन हो और हो सकता है प्लेस न समान हो। अगर प्लेस भी समान होगा तो हम क्या क्या कहे थे कि डायरेक्ट देख के बता दीजिएगा कि जो जिस जगह पे रहेगा वो उसका विपरीत होगा। लेकिन अगर प्लेस नहीं सेम होगा तो हमको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। अब यहाँ देखो 2 का प्लेस सेम है, देखो इस प्लेस पे 2 है यहाँ पे, तो इसी प्लेस पे यहाँ भी 2 है।
तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि एक ऊपर वाले सतह पे है तो यहाँ ऊपर वाले सतह पे क्या है 6 है, तो 1 का विपरीत क्या हो गया 6 हो गया। और यहाँ 3 है तो यहाँ 5 है, तो 3 का विपरीत क्या हो गया 5 हो गया। अब 2 का विपरीत क्या होगा, तो बचा क्या 4 बचा, तो यही होगा। अगर आप घूमोगे तो भी यही आएगा। देखिए यहाँ से 2 से अगर रोटेट करें तो 2 के बाद ये 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, और 2 के नीचे 2 को लिखें तो 2 के बाद क्या आएगा 5 आएगा, और 5 के बाद 6 आएगा। तो 1 का विपरीत 6 हो गया, 3 का विपरीत 5 हो गया, और 1 2 को हटा के यहाँ क्या लिखेंगे 4, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? इस पे आप 2-4 क्वेश्चन करिएगा, एकदम क्लियर होगा। अप्रोच क्या होगा, अप्रोच बस वही होगा कि ऐसे 2 पासे उठाने हमको जिसमें एक नंबर क्या होगा समान होगा। अब इसके बाद आता है मिसिंग डाइस। मिसिंग डाइस पे जहां पे आपको 3 पासे दिए जाएंगे और लास्ट वाले पासे में एक सतह पे क्वेश्चन मार्क देगा, और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और बताने होंगे कि इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। तो यहाँ पे हम 2 तरीके आपको बताएंगे, आप दोनों को ध्यान से समझिए। एक प्रोसेस हम ओपन डाइस के थ्रू करेंगे और एक हम डायरेक्ट करके दिखाएंगे। तो पहले हम ओपन डाइस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो ओपन डाइस कैसे होता है। ओपन, अगर इस पासे को ओपन किया जाए तो कैसे बनेगा इसका, तो ये 4 सतहें हमारी ऐसे हो जाती हैं, और एक इस साइड खुलता है हमारा और एक इस साइड खुलता है, यही ओपन डाइस होगा। अभी ओपन डाइस में हम लोग इस पे पूरे अच्छे से बात करेंगे। अभी इतना समझिए कि ये आपका ओपन डाइस, जब इस पासे को आप खोलेंगे तो ओपन डाइस ऐसे बनेगा। अब देखो यहाँ पे, यहाँ होता क्या है कि ये पहले वाले सतह का विपरीत ये होता है, पहले का सतह का विपरीत ये तीसरा वाला होता है, दूसरे का विपरीत ये छठा वाला होता है, और इसका विपरीत ये होगा। और ये क्यों होगा अभी बात किया जाएगा जब ओपन डाइस हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, और इसका विपरीत कौन होगा, ये होगा। अब देखो यहाँ पे, अब जो यहाँ सबसे पहले आपको इसको छोड़ देना है, जो पासा पूछ रहा है आपसे, आपको ये दोनों पासे उठाने हैं, और इन दोनों पासे में जब भी आप उठाएंगे तो इन दोनों में एक नंबर कॉमन होगा, और उसी नंबर को लेना है और उसको यहाँ बीच में रख देना है। यहां पे आप उस नंबर को रखिए जो नंबर दोनों में क्या है कॉमन है, हमने रख दिया। अब देखो यहां से, अब क्लॉकवाइज घूम जाओ तो 6 के बाद क्लॉकवाइज जाओगे तो 6 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। तो यहां से अगर हम क्लॉकवाइज 6 से घूमें तो कैसे हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, ऐसे ही तो जाएंगे। तो 6 के बाद यहाँ क्लॉकवाइज के बाद 2 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमने ऐसे फिल कर दिया इसको, 6 से लिए क्लॉकवाइज घूम गए, यहाँ क्लॉकवाइज फिल कर दिए। अब यहाँ आ जाइए, तो 6 के बाद क्लॉकवाइज घूमिए तो 6 से 4, 4 के बाद 1, तो यहाँ 6 से अगर क्लॉकवाइज घूमे तो ऊपर का डायरेक्शन तो हम फुलफिल कर चुके हैं, अब नीचे वाला बचा है, तो नीचे क्लॉकवाइज हम ऐसे ही तो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, तो 6 के बाद क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1, तो यहाँ आ गया 1। अब ये हो गया, अब बचा कौन सा एक नंबर 5, तो हमने 5 यहाँ लिख दिया। इसका मतलब हम यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल गया कि 6 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत क्या है 4 है, और 1 का विपरीत क्या है 3 है। क्लियर है? अब ध्यान से समझना इसको। अब क्या होगा कि अब आपको ये 2 पासे देखने हैं, एक जो पूछ रहा है और एक जो उसके बगल में है। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में कौन से नंबर समान है, तो आप कहेंगे 4 समान है। अब बस, अब जो नंबर समान है उस पे यहाँ आ जाओ। ये देखो ये 4 दोनों में क्या है समान है। तो यहाँ देखो कि 4 से अगर 6 पे आते हैं तो रोटेशन, एक रोटेशन आप ले लीजिए, क्लॉकवाइज हमने मान लीजिए ले लिया, तो 4 के बाद 1, 1 के बाद 6, तो यहाँ भी देखें अगर तो 4 के बाद 1 और 1 के बाद 6 आ रहा है, तो ये रोटेशन कौन सा है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। ऐसे हम घूम रहे हैं, इसका मतलब कि जो रोटेशन हमारा यहाँ है वही रोटेशन यहाँ भी होना चाहिए। तो जब क्लॉकवाइज 4 के बाद 1, 1 के बाद 6 आया, तो यहाँ भी जब हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 4 के बाद कुछ ऐसा आए, फिर 5 आना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम घूमते हैं, अब देखो यहाँ से ध्यान से समझना, अगर यहाँ से आप घूमोगे तो 2 तरीके हैं, या तो आप ऐसे जाओ या तो आप ऐसे जाओ। तो ये तो एंटी क्लॉक हो गया, हम ऐसे तो जा नहीं सकते, हम जाएंगे कैसे, ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे। तो क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर, ऐसे ही हमको जाना होगा, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा, तो आप कहोगे कि इस साइड कौन सा नंबर है 3 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। तो 4 के बाद 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा 5, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका 3 होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से समझिए दूसरा टाइप कैसे करना है क्वेश्चन को। इसके अलावा अब देखो एक चीज दिमाग में समझ जाओ कि अगर इन दोनों पासाओं में एक नंबर अगर समान है
तो इसका मतलब जो बाकी के दो नंबर हैं वो बदल रहे होंगे। अगर एक नंबर जैसे देखो 4 4 इन दोनों में समान है और 6 बदल कर क्या हो चुका है 5, इसका मतलब 6 का विपरीत 5 है ना, तो 6 बदल के कितना आ गया 5 आ गया। तो इसका मतलब अगर एक नंबर समान है और 6 ये वाला बदल रहा है तो इसके साथ वाला भी क्या होगा बदलेगा। जब एक नंबर समान होगा और रोटेट करेंगे उसको पकड़ के तो नीचे के दोनों नंबर साइड के बदल जाएंगे। ऐसे जब आप रोटेट करेंगे तो 4 अगर समान है तो 6 का अपोजिट 5 आ गया, तो 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और आप इसको बिना बनाए यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर हो जाएगा तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और नहीं तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में आइए देखा जाए क्या होगा। अगर इस क्वेश्चन में भी हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि अगर ओपन करोगे तो कैसे बनेगा, तो जैसे जल्दी से आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमने ऐसे किया, एक साइड इधर आ गया एक साइड इधर आ गया। अगर यहाँ पे दोनों में सेम क्या है 2 2 है तो 2 को हम यहाँ रख देंगे, 2 के बाद 4 4 के बाद 3 तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ 2 के बाद जाएंगे तो 1 और 1 के बाद 5, तो 2 के बाद क्लॉकवाइज जाओगे तो 1 इधर आएगा 5 इधर आएगा, क्योंकि क्लॉक ऐसे ही तो रोटेट होगी, ऐसे रोटेट होगी क्लॉक। तो 2 के बाद 1 1 के बाद 5। अब यहाँ क्या बचा, तो आप कहोगे 6 बचा, 6 यहाँ रख देंगे बस। अब इन दोनों को उठा लीजिए, दोनों में क्या समान है, तो आप कहेंगे 1 समान है। तो 1 से यहाँ देखिए 1 के बाद 5 5 के बाद 2, तो 1 के बाद 5 और 5 के बाद 2, ये रोटेशन कैसा है आपका क्लॉकवाइज रोटेशन है। इसका मतलब अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो यहाँ भी 1 से हमको 6 पे जाना है, तो 1 से 6 पे जाना है तो हम ऐसे ही तो जाएंगे क्लॉकवाइज, और ऐसे जाएंगे तो फिर यहाँ पे हमको एक नंबर चाहिए और ये नंबर यही तो आएगा 3, तो इसका मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं 3 होगा। नहीं तो दूसरा तरीका देखिए, आप देखो यहाँ पे ये देखो एक दोनों में कॉमन है। अगर एक दोनों में कॉमन है इसका मतलब आप समझिए यहाँ से, अब देखो यहाँ से 4 का विपरीत यहाँ से क्या बना, 4 का विपरीत तो 1 हो गया, 2 का विपरीत क्या बना 6 बन गया, और 5 का विपरीत क्या बन गया 3 बन गया। क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे 1 आ गया तो 1 तो ये है हमारा सेम है दोनों में। अब यहाँ पे 6 आ गया तो 6 किसका विपरीत है 2 का, तो 2 का विपरीत जब यहाँ 6 आ चुका है और 1 दोनों में कॉमन है तो इसका मतलब ये जो 5 है इसका भी विपरीत यहाँ गया होगा, और 5 का विपरीत क्या है 3 है, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं कि 3 है। क्लियर है? अगर आपको न समझ में आया होगा तो एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। आप यहाँ से भी जा सकते हैं और आप यहाँ से भी जा सकते हैं। हम ओपन पासा भी खोल के हम एक बार क्लॉकवाइज रोटेट करके देख सकते हैं, नहीं तो हम ऐसे रोटेशन भी देख सकते हैं कि अगर एक नंबर सेम है और दूसरा वाला पलट रहा हो तो तीसरा भी पलटेगा। यहाँ भी अगर एक नंबर सेम है और 6 का विपरीत 5 आया है तो 1 का विपरीत अपने आप क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ओपन डाइस का डाइस के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको देखा जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले आप समझिए कि डाइस ओपन कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये डाइस है और इसे ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे, तो ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है हमारे पास, ये डाइस है ऐसे रखा हुआ है डस्टर, अब इसको खोलना है तो इसके 6 सतह कौन कौन से हैं, तो एक ये है, एक इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये, तो ऐसे रखा हुआ है। अब इसको अगर ऐसे खोलना है तो आप क्या कहोगे कि अगर ये ऐसे खुलेगा तो ये पहला सतह तो ये हो गया, इसके बाद कौन सा सतह आएगा, तो इससे जुड़ा हुआ, जैसे मान लीजिए ऐसे ये हाथ है और ऐसे इसको गिराना है तो इसके बाद तो यही आएगा। तो अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसके बाद ये वाली सतह ऐसे नीचे आएगी, उसके बाद ये वाली आएगी और लास्ट में ये वाली जाएगी और ये ऐसे खुल जाएगा और ये इस साइड खुल जाएगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा? इसका मतलब अगर ये पहला सतह है तो उसके बाद ये दूसरा वाला आएगा, फिर ये तीसरा आएगा और ये चौथा आएगा। तो 4 सतहें ऐसे बैक टू बैक आएंगी और एक इधर चला जाएगा एक इधर चला जाएगा। तो इसको हम लोग ओपन करेंगे तो 4 सतहें तो हमारी बैक टू बैक आएंगी ऐसे, ये हमारी आ गई 4 सतहें। अब इसके बाद एक इस साइड जाएगा और एक कहीं इस साइड जाएगा, ऐसे ही बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये बताओ, इसका ये जो पहली सतह थी इसका विपरीत कौन होगा, तो इसका विपरीत ये है और ये ऐसे रखे हैं तो इसके बाद ये खुला और उसके बाद ये आया, तो इसका मतलब इसके गैपिंग के बाद इसका विपरीत ये है जो इसके गैप के बाद आएगा कि नहीं, बीच में ये आएगा उसके बाद इसका विपरीत आएगा। तो इसी तरह से अगर पहली सतह हमारी ये थी, ये वाली सतह हमारी ये थी,
तो ये वाली सतह हमारी ये दूसरी हो गई, ये ऊपर वाली तीसरी हो गई और ये बगल वाली चौथी हो गई। इस साइड जो खुला इसको हमने पांचवा नाम दिया और इस साइड जो खुला छठा नाम दिया। तो ये बताओ ये जो विपरीत था इसका विपरीत कौन होगा? इस सतह का विपरीत ये होगा जो कि इसके बाद आएगा। इसका मतलब 1 का विपरीत 3 होगा, 2 का विपरीत कौन होगा? ये 4 होगा, 2 का विपरीत कौन सा होगा? ये 4 होगा और 6 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गया तो आपको खुले पासे में कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होगी, आप फटाक से आंसर करेंगे। क्लियर है? ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका विपरीत ये होता है, इसका विपरीत ये होता है और इस 6 का विपरीत ये 5 होगा। अब आ जाओ, अब ये बताओ आप हमको सबसे पहले कि कैलेंडर में सबसे पहला पॉइंट हमने आपको क्या बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट और पहला पॉइंट क्या था कि जो पासे की 3 सतहें दिखती हैं हमको वे कभी भी एक दूसरे का विपरीत नहीं होती हैं, हमेशा क्या होती हैं? पड़ोसी होती हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब ये आपका एक क्वेश्चन दिया गया, ऐसे क्वेश्चन आ गया और पूछा गया कि ये किस पासे को खोलें तो ये बनेगा। मतलब इन 4 पासों में से किस पासे को अगर ओपन किया जाए तो ये ओपन पासा बनेगा, या इस ओपन पासे को अगर बंद करें तो इन चारों में से कौन सा इसका क्लोज पासा होगा, क्लोज डाइस होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब आपको करना क्या है? बस इतना सोचना है कि सर ए का विपरीत कौन होगा, तो आप कहेंगे कि सर ए का विपरीत ये सी होगा। बी का विपरीत कौन होगा, तो सर बी का विपरीत तो डी होगा। और ई का विपरीत कौन होगा, तो ई का विपरीत एफ होगा। इसका मतलब कि ये ए का विपरीत सी हो गया, बी का विपरीत डी हो गया, ई का विपरीत एफ हो गया। तो ये चीज आप जान जाओ कि एक के साथ कभी सी नहीं आना चाहिए, बी के साथ कभी डी नहीं आना चाहिए और ई के साथ कभी एफ नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं कि ये तीनों जो सतहें होती हैं वो हमेशा पड़ोसी होती हैं, विपरीत नहीं होती हैं। अब यहाँ देखो, ये देखो ए के साथ सी दिया हुआ है, इसका मतलब कि हमको पता है ए का पड़ोसी सी, ए का विपरीत सी होता है, लेकिन यहाँ पे तो विपरीत आ ही नहीं सकता है, इसलिए इसका मतलब ये फिगर क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ ए को सी के साथ रख दिया गया जो कि केवल पड़ोसी में रखा जाता है। और यहाँ हमको इस फिगर से क्या पता चल रहा है कि ए का विपरीत सी है, तो सी ए के साथ नहीं आना चाहिए और यहाँ आ गया, इसलिए ये गलत है। अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ हमने देखा कि बी का विपरीत डी है, बी के साथ कभी डी नहीं आना चाहिए और यहाँ बी के साथ डी आ गया, तो ये भी फिगर क्या है? गलत है। अब यहाँ आ जाओ, ई का विपरीत एफ है, तो ई के साथ कभी एफ नहीं आना चाहिए और यहाँ ई के साथ एफ आ गया, इसका मतलब ये भी फिगर गलत है। अब यहाँ चेक करते हैं, तो ए का विपरीत सी है, क्या इसमें सी है? नहीं है। बी का विपरीत डी है, डी है यहाँ? नहीं है। और ई का विपरीत एफ है, तो क्या ई के साथ एफ है यहाँ? नहीं है। इसका मतलब ये जो तीनों हैं, इन तीनों का विपरीत यहाँ नहीं है, तो ये तीनों आपस में क्या हुए? पड़ोसी हुए, और पड़ोसी हुए तो ये क्या हो गया? हमारा सही हो गया। तो हमको बस क्या देखना है? हमको इन पासों में बस ये देखना है कि जो यहाँ से विपरीत बन रहा है वो इसके साथ तो नहीं है, वो दोनों कहीं साथ तो नहीं। अगर वो दोनों साथ हैं तो वो फिगर गलत है, और जिसमें वो साथ नहीं रहेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ से भी करते हैं। अब यहाँ से बताओ इसका विपरीत क्या होगा? इसका, तो ये जो डॉट है इसका विपरीत ये सर्कल होगा, ये इसका विपरीत ये होगा, और इस बॉक्स का, ये जो बॉक्स है इसका विपरीत ये वाला बॉक्स होगा जो कलर्ड बॉक्स है, तो मतलब ये वाले का विपरीत ये होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका विपरीत तो ये हो गया और इसका विपरीत ये हो गया, और इसका विपरीत कौन होगा? ये होगा। इसका मतलब ये, इसका विपरीत आपका ये रंगीन का विपरीत क्या होगा? ये खाली होगा। ये क्लियर है? अब यहाँ आ जाइए, अब आप हमको ये बताइए कि देखिए यहाँ पे इस रंगीन के साथ ये खाली है। अब ये बताओ रंगीन का विपरीत तो खाली हो गया, तो ये दोनों साथ में कैसे आ गए? नहीं आ सकते, इसका मतलब ये क्या है? गलत है। यहाँ आ जाओ, तो ये देखो ये सर्कल जो कलर्ड सर्कल है इसका विपरीत ये ओपन सर्कल है, मतलब ये जो खाली वाला सर्कल है ये है, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये साथ नहीं आने चाहिए, और यहाँ ये दोनों एक साथ हैं, इसका मतलब ये भी फिगर क्या है? गलत है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे देखें तो ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, और यहाँ तो ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
क्लियर है। तो हमको बस देख क्या आप रहे होंगे कि हमें बस ये चेक करना है कि जो विपरीत है वो साथ नहीं होना चाहिए। अगर वो साथ है तो उसको कट कर दीजिए और जिसमें वो साथ नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये दोनों तो ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें क्या था, जिसमें हमारे एक एक आंसर सही थे। अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां ऑप्शन में आपको दिया जाता है कि एक से ज्यादा सही है। जैसे यहां देखिए ऑप्शन पहला और चौथा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा सही है, या नीचे वाले में देखिए पहला तीसरा चौथा सही है। जब एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे तो कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझिए। अब जैसे मान लीजिए कि हमने ये क्वेश्चन ले लिया। अब देखो थोड़ा सा इसमें अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो बहुत जल्दी ये क्वेश्चन हो जाएगा और जल्द हो जाएगा बिना चेक किए बहुत ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, और देखिए एक चीज़ और नोट डाउन करिए कि ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ये खाली होते हैं, ये जो खाली है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर आते हैं जिसमें 2 या 3 बॉक्स खाली रहेंगे, वहाँ एक से ज़्यादा आंसर सही होता है। हमेशा ये याद रखना और उसको केयरफुली आप चेक करना कि जहाँ पे ये 2 या 3 बॉक्स खाली हैं, जैसे देखिए यहाँ 1 2 3 बॉक्स खाली है, यहाँ भी 1 2 3 बॉक्स खाली है, तो यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं। क्लियर है। ऑप्शन ही देख के आपको पता चल जाएगा, उसमें लिखा होगा दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है, तो उसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपको क्या पता है कि सर इसका विपरीत कौन हो गया, ये हो गया, इसका विपरीत तो ये हो गया, और इसका विपरीत कौन होगा, ये होगा। इसका मतलब ये दो खाली बॉक्स जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं, इसके विपरीत ये है, और ये दोनों जो आधे आधे लाइनिंग वाला बॉक्स है ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो एक चीज समझ जाओ, क्या इसके साथ कभी ये आ सकता है, क्या नहीं आएगा। ये दोनों अगर एक में आ गए तो वो क्वेश्चन क्या, वो बॉक्स हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए चौथे ऑप्शन में अगर सबसे पहले देखा जाए तो ये क्या है, आपका सही है क्या, तो नहीं सही है। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, और यहाँ तो ये दोनों एक साथ आ गए, इसका मतलब चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है। अब ध्यान से देखना, अगर हम यहीं से जान गए कि हमारा चौथा ये गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा देखो, यहाँ पे देखो तीसरा चौथा, तो जब चौथा गलत है तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत होगा। यहाँ देखो दूसरा चौथा, तो जब चौथा गलत है इसका मतलब ये सही हो ही नहीं सकता है। यहाँ देखो पहला चौथा, इसका मतलब ये भी क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा हमारा, पहला एंड तीसरा। अब हम बताते हैं कैसे सही होगा, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हो तो बस हमने एक पॉइंट देखा कि सर ये दोनों एक दूसरे साथ नहीं आएंगे, और यहाँ एक दोनों साथ आ गए, इसका मतलब चौथा गलत है। और जब चौथा ही गलत हो गया तो ये बोलना है तीसरा और चौथा गलत सही है, तो चौथा गलत है तो फिर ये तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता। चौथा यहाँ भी गलत है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, चौथा यहाँ भी है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हम मारेंगे क्या, पहला और तीसरा। अब बात आती है कि ठीक है सर हम यहाँ नहीं देख पाते हैं, हम पूरा सॉल्व करते हैं, तो कैसे होगा, देख लिया जाए उसको भी। तो मान लो चौथा तो नहीं होगा, अब पहले पे आ जाओ, ये बताओ ये तो आ गया, अब ये दोनों ऑप्शन बचा, अब ये दोनों खाली जगह है, ध्यान से समझना, ये दोनों खाली हैं, और हमें पास खाली कितने हैं, तो एक ये और एक, 3 खाली हैं। अब ये बताओ 3 खाली जगह हैं, ये और ये दोनों तो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये बताओ यहाँ 2 खाली जगह आपको लिया गया, तो एक तो मान लो हम ये ले लेते हैं कि ये वाला लिया गया हो, तो क्या ये वाला जो है वो कंफर्म आप बताओगे कि यही होगा, इसका विपरीत वाला ये वाला नहीं हो सकता है क्या, तो हो सकता है, डाउटफुल है भाई। इन 3 में से कौन सा 2 लिया गया है ये आपको पता चलेगा, कभी नहीं आप पता कर पाओगे। 3 अगर आपके पास खाली बॉक्स हैं और कोई 2 बॉक्स खाली लिया गया है, तो इन तीनों में से कौन सा 2 है हम नहीं बता सकते। अगर ये होगा तो इसके साथ ये भी हो सकता है, तो ये दोनों तो पॉसिबल हैं कि हो जाए, क्योंकि ये दोनों विपरीत नहीं है, तो पॉसिबिलिटी तो बन रही है कि हो जाए। फिर आप कहेंगे कि सर जरूरी है कि यही वाला हो सकता है, ये दोनों हो जाए, हम कहेंगे अगर ये दोनों होगा तो फिर ये गलत होगा, लेकिन आप भी तो श्योर नहीं है कि यही दोनों होगा, हम कह सकते हैं ये हो सकते हैं, और ये अगर दोनों हो सकते हैं तो भी ये सही है। तो अगर डाउट का केस जहां भी बनता है वहां पे हम हमेशा सही मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सही है पहला। भाई यहाँ आइदर आर का केस बनेगा, हो भी सकता है नहीं भी, और दोनों केस में हम क्या मानते हैं कि सही है। अब यहाँ आ जाइए दूसरे वाले पे, तो यहाँ भी हमारा क्या 2 खाली मिल गया। अब ये 2 खाली कौन सा हो सकता है, तो हो सकता है अब 2 खाली के साथ एक ये है, तो ये बताओ ये तो यहाँ हो गया, अगर ये यहां हो गया तो इसके साथ अगर कौन, ये दोनों खाली आप कौन सा लोगे, अगर इसके साथ ये वाला आप खाली, इनमें से अगर कोई भी एक खाली ये मान लेते हैं तो भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसका विपरीत कौन होता है, ये होता है, तो ये तो इसके साथ आएगा ही नहीं, तो ये वाला खाली तो यहां नहीं हो सकता। अब बात आती है कि अगर ये वाला नहीं हो सकता तो फिर ये दोनों होंगे,
और ये दोनों होंगे तो ये भी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसका मतलब ये भी दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये तो किसी कंडीशन में सही होगा ही नहीं, क्योंकि ये था, इसके साथ ये खाली विपरीत अगर ये आ जाएगा इन दोनों में से तो भी गलत है, और ये दोनों अगर आ जाएंगे तो भी गलत है। इसका मतलब कि इन तीन में से कोई भी दो ले लें, वो दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे गलत हो जाएंगे। तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। अब तीसरा देख लीजिए, तो तीसरा फिगर और पहला फिगर दोनों सेम ही तो है। देखिए यहाँ पे, यहाँ भी खाली, ये डॉटेड है, वो डॉटेड बस इधर आ गया, ये दोनों खाली, ये दोनों खाली। तो इसका मतलब पहला और तीसरा दोनों क्या हो जाएंगे, आपके सही हो जाएंगे। और वो हम पहले ही हम लोग देख चुके हैं, किससे, केवल चौथे को एलिमिनेट करके। अगर चौथा गलत है तो तीसरे चौथे में चौथा गलत, दूसरे चौथे में चौथा गलत, पहले चौथे में चौथा गलत। तो अगर हमने क्या देखा, इसमें आपको दिमाग क्या लगाना है कि ऑप्शन में बस देखिए कि सर चौथा तो सबके साथ है, एक बार चौथे को बस चेक कर लेते हैं। जैसे ही चौथा चेक किया और गलत मिल गया, तुरंत तीनों ऑप्शन काट दीजिए, फट से टिक मार दीजिए। जैसे यहां आ जाइए, इसमें एक बार किया जाए। अब पासा ऐसे भी ओपन हो सकता है, एक तो आपने देखा कि पासा ऐसे ओपन होता है, एक ऐसे भी होता है। ये जैसे देख लीजिए यहाँ पे, ऐसे भी पासा ओपन होगा। अब ऐसे पासे को जब क्लोज किया जाएगा तो कौन सा किसके विपरीत होता है, इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने अपने हाथ में चार निशान ऐसे बना लिए, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे काट दिया गया, और इसको ऐसे और ऐसे काट दिया गया, ये चार हमने काट दिया। अगर ये हमने चार काट दिया तो ये ऐसे ही तो रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये ऐसे ही तो रखा हुआ है। और ये अगर एक के जॉइंट पे ये पहले का टेल और दूसरे का हेड जुड़ा हुआ है तो ऐसे ही है ये। तो अगर इसको बंद करना हो तो हम इसको ऐसे करेंगे, ये ऐसे होगा और ये ऐसे जाके ऐसे होगा कि नहीं होगा, यही तो बॉक्स बनाएगा। इसका मतलब कि ऐसे है, यही ऐसे जुड़ रहा है, तो बीच का ये बीच विपरीत हो रहा है और इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, तभी तो ये दोनों ऐसे जुड़ेंगे। तो इसी तरह से हम यहाँ क्या बता सकते हैं कि सर इसका विपरीत ये होता है, इसका विपरीत ये होता है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्लियर है, इसको आप याद रखिएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे एक चीज आपको देखनी पड़ेगी, क्या कि सर ये मान लीजिए है हमारे पास, तो अब हम चेक करते हैं। अगर एक चीज चेक करने गए तो देखो यहाँ पे, इसका विपरीत कौन होगा, ये होगा कि नहीं होगा, और इसका विपरीत ये होगा। तो ये दोनों कभी साथ आएंगे क्या, नहीं आएंगे। ये दोनों कभी भी साथ आएंगे क्या एक दूसरे के, तो नहीं आएंगे। इसका मतलब हुआ कि ये देखिए यहाँ पे अगर फिगर देखा जाए हम लोग, तो यहाँ पे दो रंगीन आ रहा है, दो रंगीन, तो एक ये वाला है, एक ये वाला है, और इसके साथ ये वाला आ रहा है। इसका मतलब कि कोई भी रंगीन अगर ले लें तो उन दोनों में से एक का तो विपरीत ये होगा, तो इन दोनों में से किसी न किसी एक का विपरीत होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अगर दूसरा गलत है तो इसका मतलब ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा कि नहीं होगा। अब हमारे पास बस बचा पहला, तीसरा, चौथा और पहला, चौथा। तो हम चेक किसको करें, तीसरे को। अगर तीसरा सही होगा तब तो ये सही होगा, क्योंकि पहला चौथा तो दोनों में है तो कंफर्म सही हो रहा होगा। तो हम बस तीसरे को अब चेक करेंगे। आ जाओ, तीसरे को यहाँ से चेक करते हैं। ये तीसरा है ऑप्शन। अब देखो, इसके साथ रंगीन नहीं आना चाहिए। अब रंगीन यहाँ आ गया। अब ये रंगीन कौन सा है, ये वाला कलर्ड है कि ये वाला है, हम डाउट में हैं। भाई ये भी तो हो सकता है ये वाला, ये दोनों सेम है, तो आप कंफर्म कैसे बता सकते हैं कि इसके साथ यही होगा, ये भी तो हो सकता है। तो हम डाउट में जा रहे हैं, हो सकता है। और इसके साथ एक खाली आया तो तीनों में से कोई भी खाली हो सकता है। इसका मतलब अगर डाउट है तो ये भी क्या होगा, सही होगा। और तीसरा सही होने की वजह से पहला, तीसरा, चौथा क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। क्लियर है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, चाहे पासा ऐसे खुले चाहे पासा ऐसे खुले, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर सारे फिल हैं, अगर सारे बॉक्स फिल हैं, तब तो वहाँ एक ऑप्शन बनेगा। लेकिन अगर 2 या 3 बॉक्स आपके खाली रहेंगे तो वहाँ एक से ज़्यादा सही होंगे, और फिर आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और चेक करके भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब एक टाइप इस तरह से भी अपना पासा ओपन होता है। यहाँ पे आपके 4-5 सरफेस ऐसे दिए हैं और साइड में एक ऐसे निकला हुआ पासा आएगा। इस टाइप का अगर फिगर आएगा तो आप कैसे समझेंगे, तो समझिए। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं, उस रूम को अगर ओपन करना हो, उस रूम को अगर गिराना हो, तो एक साइड की दीवार इधर गिरा दी जाएगी, एक साइड की दीवार इस साइड, एक साइड की उस साइड, और पीछे वाली दीवार को ऐसे गिरा दी जाएगी। तो इसी तरह से अगर एक पासा है, उस पे आपका एक रूम है, इस पे 4 दीवारें 4 तरफ से खड़ी हैं, तो चारों तरफ क्या की जाएंगी, उसको गिरा दी जाएंगी। इसी तरह से ये आपका फर्श है जहां आप बैठे हो, और 4 जो दीवारें थी, एक दीवार इधर गिरा दी गई, एक इधर गिरा दी गई, एक इधर और
एक इधर, तो ए बी सी डी जो है वो 4 दीवारें थी। अब आप कहोगे कि सर छत क्या होगा, दीवार तो हमने गिरा दिया, तो छत तो ऐसे आके नीचे बैठ जाएगा। अब क्या किया हमने कि छत को नीचे नहीं बैठने देना है, ये जो आपका छत है इसको हमने ऐसे 4 पार्ट में काट दिया। अब जैसे ही ये 4 पार्ट में हमने काटा, तो ये बताओ जो ये वाली दीवार गिरेगी इस साइड वाली, तो यहाँ पे हमने एक टुकड़ा ऐसे काट दिया। अब ये वाली जब दीवार गिरेगी तो इसके साथ जो टुकड़ा अटैच होगा वो इसी के साथ गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। मतलब कि इन चार टुकड़ों में काटा गया, तो एक टुकड़ा इधर गया, एक इधर और एक इधर ऐसे जाएगा। तो इस दीवार के साथ ये वाला टुकड़ा अटैच होगा, तो जब गिरेगी दीवार तो ये टुकड़ा इसके साथ आ गया, इस दीवार के साथ ये वाला छत का एक टुकड़ा आ गया, इस दीवार के साथ ये वाला टुकड़ा ऐसे आ गया, और इस दीवार के साथ ये वाला टुकड़ा आ गया। आ रहा है समझ में? अब जब पूरी दीवार को फिर से खड़ी की जाएगी तो ये ऐसे खड़ा होगा, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये चारों टुकड़े एक तरफ से आएंगे। जब चारों टुकड़े ऐसे आएंगे तो वो मिल के फिर से ये कंबाइन होंगे, तो फिर से एक ऐसे दीवार छत पे बना देंगे कि नहीं बना देंगे। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। इसका मतलब कि इसका विपरीत कौन होगा, तो बी का विपरीत क्या होगा, आपका डी होगा, इसका विपरीत ये होगा। अगर इसका विपरीत ये होगा तो ए का विपरीत क्या होगा, तो आप कहेंगे ए का विपरीत सी होगा, इसका विपरीत ये होगा। और ई का विपरीत, इस जो जमीन है आप जहां बैठे हो उसका विपरीत क्या होगा, छत होगा। और छत आपके कितने पार्ट में टूट चुका है, 4 पार्ट में। तो चारों को अगर जोड़ देंगे तो कुछ ऐसा छत बनेगा हमारा, ये 1, ये 4, ये 2 और ये 3। तो इसका मतलब इसका विपरीत क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? बी का विपरीत डी, ए का विपरीत सी और इसका विपरीत ये बनेगा। अब आपको ये 5 फिगर दे दिया गया, कहा गया कि इस डाइस को जब बंद किया जाएगा तो इसमें से कौन सा डाइस बनेगा। और आपके पास एक ही तरीका है क्या, कि सर ये जो विपरीत हैं ये एक साथ नहीं आने चाहिए। तो आइए चेक किया जाए। अब देखो यहाँ पे ए सी बी, अब ए का विपरीत सी है तो ए के साथ सी यहाँ कैसे आ गया, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। यहाँ ए ई और ये, तो ये बताओ ई के साथ ये नहीं आना चाहिए, ये तो इसका विपरीत है ना, तो ये दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। अब यहाँ आ जाइए बी ई डी, अब ये बताओ बी के साथ डी कभी आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है, विपरीत हैं, इसका मतलब ये भी गलत है। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, इन दोनों को देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। अब देखो आप, ए का विपरीत बी है क्या, नहीं है, तो ठीक है यहाँ सही है। और ये इसका विपरीत क्या है, इस छत का विपरीत क्या है, ई है, तो ई भी नहीं है, इसका मतलब ये फिगर तो सही है। और ये सही है तो सर ये भी सही है, क्योंकि फिगर तो दोनों सेम है। अब अगर दोनों फिगर सेम है, मान लीजिए आप एग्जाम में 4 ही आता है तो ये आ जाएगा, तो आप क्या इसको सही कर देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत बारीक पॉइंट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसको आप नहीं देखेंगे तो ये आप तुरंत सही मारेंगे। क्यों? क्योंकि ए का विपरीत है सी, सी यहाँ नहीं है, बी का विपरीत डी, डी नहीं है, और इसका विपरीत ई है, ई नहीं है, देखते ही आप इसको सही मारेंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए देखना क्या है, तो यहाँ देखा क्या जाता है कि B, ये जो B है, B के साइड से कौन आ रहा है, 3 आ रहा है। तो देखो B जब ऐसे दीवार खड़ी होगी तो B के साइड से ये जो आएगा ये वाला सेक्शन वो क्या होगा, 3 होगा। तो B के साइड से यहाँ 3 तो आ रहा है, ये तो सही है। A के साइड से कौन आएगा, तो A जब खड़ा होगा तो A के साइड से जो जाएगा वो 2 जाएगा, तो A के साइड से 2 भी जा रहा है, एकदम सही है। लेकिन अब ये देखो, जब 2 इधर से जाएगा तो उसके विपरीत में इधर से क्या आएगा, भाई इधर से अगर 2 जाएगा तो इधर से क्या आएगा, इधर से 4 आएगा, और इधर से अगर 3 जाएगा तो इधर से क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 का विपरीत 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 का विपरीत क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ 1 का विपरीत 3 होना चाहिए, 3 का विपरीत 1 होना चाहिए, लेकिन 3 का विपरीत यहाँ क्या बन रहा है, 4। इसका मतलब इस फिगर के अकॉर्डिंग ये क्या है, गलत है। और आप इसको ध्यान नहीं देंगे और तुरंत आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको ये नंबरों का कोऑर्डिनेशन भी देखना पड़ेगा कि किस पैटर्न पे ये नंबर दिया है। अब यहाँ आ जाइए, तो ए बी तो सही है, बी की तरफ से 3 आ रहा है तो यहाँ 3 आ रहा था, सही है। ए की तरफ से 2 आएगा, 2 भी आ रहा है, और 2 का विपरीत 4 होगा, तो देखो 2 का विपरीत यहाँ 4 है, और 3 का विपरीत कौन होगा, 1 होगा, तो 3 का विपरीत यहाँ 1 है। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आएंगे, और जब आएंगे तो आप एक बार नंबर को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा और इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पूरे पासे का कॉन्सेप्ट था, जहां पे हम लोगों ने क्लोज पासा किया,
ओपन पासा किया, क्लोज पासा में अपोजिट भी किया, मिसिंग नंबर के भी क्वेश्चन किया, और इससे एक क्वेश्चन बाहर का नहीं आता है। इतने ही क्वेश्चन आपके डाइस में आते हैं और हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये क्लास आप अच्छे से समझ में आ रही हो तो आप नोट्स बना लीजिए और इस पे कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। हो सकता है फ्रेंड्स कि जब आप हम लोगों की क्लास को देखते होंगे, चाहे वो मेरी क्लास हो या इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास या जीएस की क्लास, कोई भी क्लास इस चैनल पे आप देखते होंगे तो आपके मन में डाउट आता होगा, या मैथ के जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते होंगे तो आपके मन में डाउट आता होगा, कुछ क्वेश्चन फंसते भी होंगे लेकिन आप उसे पूछ नहीं पाते होंगे। तो हम लोगों ने एक व्हाट्सएप का नंबर अपना बनाया है ऑफिशियल कोचिंग के नाम से, उसे आप अपने नंबर में सेव कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको फीडबैक देना हो कि कुछ भी अगर आपको चाहिए, आपको पीडीएफ चाहिए किसी चैप्टर का, या कोई भी क्वेरी है, डाउट है, वो आपको पूछना है, या आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, आपको सजेशन देना हो कि सर अगला चैप्टर ये पढ़ाया जाए तो हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप इस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। और ये व्हाट्सएप का नंबर है आपका 7234000726। ये नंबर व्हाट्सएप का नंबर है, आप ऐड कर लीजिए इसको। और इस पे अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो इस पे आप अपना क्वेरी, अपना जो भी फीडबैक है वो आप दे सकते हैं, और आपको पूरा इस कोशिश किया जाएगा कि कोचिंग की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से हेल्प किया जाए। तो इस तरह से हम लोग आपके लिए हर एक काम कर रहे हैं, हर एक जो भी पॉसिबल है इस लॉकडाउन में वो किया जा रहा है। आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आपको अगर क्लासेस पसंद में आ रही हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। अभी हम लोग हर चैप्टर का बेसिक एकदम लेके चल रहे हैं कि एक बार आपकी नींव मजबूत कर दी जाए, फिर जैसे ही ये चैप्टर सारे बेसिक ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग एडवांस लेवल की क्लास लेके आएंगे जो आपके अच्छे एग्जाम में, मेंस में यूजफुल होगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए, कोशिश करिए आपके फ्रेंड भी हमसे जुड़े, और किसी भी तरह की अगर आपको क्वेरी होती है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम द्वारा तुरंत आपको हेल्प किया जाएगा। थैंक यू।